हम वचन में चल रहे हैं और मेरे साथ आप निकालिए मत्ती 21। उसकी दूसरी आयत से हम लोग पढ़ रहे हैं और आई एम श्योर आप लोग ने इतनी देर में निकाल लिया होगा। अगर किसी के पास नहीं है तो वो सामने भी बाइबल जो स्क्रीन पे आ रही है उसमें देख करके भी आप पढ़ सकते हैं। बट आई वांट कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे कि आप लोग ज़रूर से इस बात को पढ़ें, क्योंकि आज का जो होल सोल पर्पस है जिस वजह से हम इसको पाम संडे बोलते हैं, मैथ्यू 21 वर्स 2 ऑनवर्ड्स। सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में से कोई कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वे तुरंत उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने, छठी आयत, चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उससे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लेकर उन पर अपने कपड़े डाले और वे उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चलती थी, पुकार पुकार के कहती थी, दाऊद के संतान की होसन्ना, दाऊद के संतान की होसन्ना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लग गए, ये कौन है? लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। हम आज जो बात मैं आपके साथ करना चाह रहा हूं कि आज यीशु मसीह सिर्फ यरूशलेम वो पहले भी आया है, वो पहले भी इन जगहों पे आया है, वो पहले भी इन लोगों के साथ चला फिरा है, आश्रम कर्म करे इसने और चीजें करी हैं, कोई वो अननोन नहीं है। बट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ही इज कंसीडर्ड बाय द पीपल एज अ किंग। लोगों के द्वारा अभी तक उसको प्रॉफिट मानते थे। अभी भी यहां लिखा ना भविष्यवक्ता, गलील का भविष्यवक्ता, लेकिन कोई उसको राजा करके नहीं बोलता था, कोई उसको राजा करके अपनाता नहीं था, अभी तक नहीं अपनाता था। लेट मी टेल यू, ये जो पूरा सीन है, ये जो पूरा फेस्टिवल है, ये पास ओवर फेस्टिवल के आसपास की समय की बात है। और ये जो घटना हमने अभी पढ़ी, ये पूरी घटना मालूम है यीशु मसीह ने बनाई है, इसको पूरा ऑर्केस्ट्रेट करी है, उसको पूरी सही तरीके से प्लान के अकॉर्डिंग उसने बैठाई है, ताकि कि अब वो सिर्फ एक प्रॉफिट नहीं, वो सिर्फ एक और ईश्वर नहीं या एक और मिरेकल वर्कर नहीं, आश्चर्य कम करने वाला नहीं, लेकिन वो राजा यीशु के नाम से उसका स्वागत हो सके। ये यीशु मसीह की ही अपनी करनी थी। उसने ये चीज चाहा, उसने ये चीज सारी प्लान करी, उसने ये सारी चीजें, आप अगर इसके इंग्लिश में एक चीज बोला जाता है, रीड बिटवीन द लाइन्स। इसका मतलब ये होता है कि जब आप सिर्फ रीड नहीं करेंगे लेकिन आप एक्चुअल में उसको स्टडी करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हर एक स्टेप पे यहां तक लाते लाते अब जब वो बेथफगे से उसने इस गधी के बच्चे को मंगवाया है, अब वो यरूशलेम में जाने वाला है, एवरीथिंग इज ऑर्केस्ट्रेटेड, हर चीज स्टेप बाय स्टेप यीशु मसीह करवा रहा है। क्यों? क्योंकि अब वो चाह रहा है कि मैं सिर्फ भविष्यवक्ता नहीं, मैं सिर्फ एक और मिरेकल वर्कर नहीं, मैं सिर्फ एक और ईश्वर नहीं या एक और चरवाहा नहीं, लेकिन मैं राजा हूं और मुझे मेरी इज्जत एज अ राजा, एज अ किंग मुझे चाहिए। और उसने ये चीजें प्लान करी और उसने ये चीजें बैठवाई। आप देखिए, मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं,
ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, आप अगर इस चीज को स्टडी करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे, इसकी 10वीं आयत में लिखा हुआ है ये भीड़ यरूशलेम की नहीं थी। माइंड यू, ये भीड़ यरूशलेम की नहीं थी, ये भीड़ बेथफगे की थी जहां से गदीक बच्चे को बुलाया गया था। ये भीड़ बेथनी की थी जहां लाजर को उसने जिंदा करा था। ये दोनों गांव जो हैं ये यरूशलेम के बाहर के बिल्कुल उसके आउटस्कर्ट्स में लगे हुए गांव हैं जहां से ये भीड़ आई थी। लिखा है ना कि जो भीड़ उसके आगे चलती थी और जो भीड़ उसके पीछे चलती थी, ये दो मिक्स क्राउड है। लेट मी टेल यू, जब दो छोटे गांवों में परमेश्वर जाता है ना, तो वो बड़े बड़े शहरों को हिलाने के योग्य बन जाते हैं। हालेलुया। ये दो छोटे गांव हैं, बेथफगे और बेथनी, जिसका अगर यीशु मसीह ना जाता तो उसके नाम भी आपको आज पता ना चलता, लेकिन इनके अंदर परमेश्वर ने ऐसे काम करें, ऐसी चीजें करी कि आज ये दोनों गांव की भीड़ मिल करके यरूशलेम को हिला दे रही है। द होल, इंग्लिश में लिखा है जेरूशलेम वाज स्टर्ड अप, इंग्लिश में लिखा हलचल, इंग्लिश में लिखा स्टर्ड अप, हिंदी में लिखा हलचल मच गई यरूशलेम में। यरूशलेम आज भी और उस जमाने में भी इनकी मेन प्लेस होती थी। वो एक और अनदर सिटी नहीं है, लेकिन इनकी मेन प्लेस ऑफ वर्शिप होती थी। यहाँ पर इनका मेन मंदिर होता था जहाँ ये जा करके अपनी आराधना करते थे। लेकिन यीशु मसीह चाहता था कि उस मेन जगह पे, अब वो सीरिया में नहीं, अब वो बेतनी में, अब बेतफनेज में नहीं, अब वो चाहता है कि मेरे और आपके मेन सेंटर पॉइंट पे वो राजा कहलाए। हालेलुया। वो चाहता है कि अब जहां पर तुम्हारा मंदिर है, जहां तुम्हारा स्तोत्र है, जहां तुम्हारा दिल लगा हुआ है, वहां पर भी वो राजा कहलाए। हालेलुया। वो यीशु राजा आज आया है। वो सिर्फ एक और भविष्यवक्ता बन करके नहीं कि उसने आया, चार बातें बताई, उसने आया और 2-3 मिरेकल करे और वाहवाही पाई और चला गया। नहीं, यीशु मसीह चाह रहा है कि मैं सिर्फ एक और मिरेकल वर्कर नहीं, प्रॉफिट्स पहले भी हुए हैं उससे, है ना, आपको मालूम है, उससे भी पहले भविष्यवक्ता हुए हैं, उससे पहले भी यीशु के परमेश्वर के नाम से, उसके दया से लोगों ने आश्चर्य कर्म करे हैं। आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज यीशु मसीह चाह रहा है कि मैं और आप इस बात को एक्सेप्ट कर ले। उन लोगों के सामने यीशु मसीह चाह रहा था कि वो इस बात को एक्सेप्ट कर ले कि मैं राजा हूं एंड आई डिजर्व माई रिस्पेक्ट। मैं राजा हूं और मुझे मेरा पद चाहिए। मैं सिर्फ एक और गलील का भविष्यवक्ता नहीं, मैं एक और काम करने वाला या एक और प्रचार करने वाला या एक और रेबल नहीं है जो रोमन एम्पायर के अगेंस्ट खड़े होने आया हूं। मैं तो खुद राजा हूं। हमने पढ़ा ना, हमने पिछले दिनों में जब मीटिंग्स करी, हमने यीशु मसीह की इन सब बातों के बारे में पढ़ा और आपने सुना था कि पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू राजा है? क्या तू राजा है? ही नेवर डिनाइड। उसने कहा मेरा राज यहां का नहीं है। ही इज किंग, ही इज किंग, ही इज किंग ऑफ द हेवन, ही इज किंग ऑफ द अर्थ। हालेलुया। वो राजा यीशु इस धरती का भी है, वो राजा यीशु उस स्वर्ग का भी है। मुझे और आपको आज समझने की जरूरत है कि आज वो यीशु राजा को हम लोग क्या उस यीशु राजा की तरह स्वीकार कर रहे हैं। मैं आपको 3 पॉइंट देना चाहता हूं आज के इस वचन के द्वारा, जिसमें सबसे पहला है क्लियर इंटेंशंस, क्लियर इंटेंशन। सेकंड, सेव्ड थ्रू वीकनेस। क्लियर इंटेंशन मतलब कि अपना उसने उद्देश्य साफ कर दिया। दूसरा, निर्बलता के द्वारा जीतना। थर्ड, ट्रांसफॉर्मेशन नेचर, रूपांतरण। ये 3 पॉइंट के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो कि मेरा पॉइंट है, क्लियर इंटेंशंस, या साफ साफ उसने अपने उद्देश्य को यहां पर इस पूरे सीन के द्वारा अपने उद्देश्य को उसने क्लियर करना चाहा। क्या क्लियर करना चाह रहा है यीशु मसीह? यीशु मसीह हम्बल है, यीशु मसीह लविंग है, यीशु मसीह दीन है, यीशु मसीह नम्र है, यीशु मसीह प्यार करने वाला है। He is loving, he is humble, he is gentle, but he is not modest. He is not modest. मेरे को हिंदी इसकी समझ नहीं आ रही थी मॉडेस्ट की। मैंने गूगल करा और गूगल से मुझे पता चला कि मॉडेस्ट का, आपको किसी को आइडिया है मॉडेस्ट का हिंदी वर्ड क्या हो सकता है? एनी गेस, एनीथिंग? कुछ भी आपकी इंग्लिश सब बताती हो। 2 इंग्लिश के टीचर्स हैं हमारे पास। साधारण, गुड, अ गुड वर्ड। मैंने गूगल से पता करा, उसमें बताया मामूली, मामूली।
वो प्यार करने वाला है, असीम प्रेम है उसके अंदर, दया करने वाला है, उद्धार करने वाला है, लेकिन वो मामूली नहीं है। वो उन भविष्यवक्ताओं में से एक और भविष्यवक्ता नहीं है। वो उन आश्चर्य कर्म करने वालों में से एक और आश्चर्य कर्म करने वाला नहीं है। वो एकमात्र ईश्वर का पुत्र यीशु राजा है। हालेलुया। वो यीशु मसीह आज अपनी इंटेंशंस को क्लियर करना चाह रहा है कि उसने गधी के बच्चे बुलवाया और उसके ऊपर वो बैठा और उसके साथ वो गया। लोग अपने कपड़े डाल रहे हैं, लोग अपने ये पेड़ों से डालियां तोड़ तोड़ करके डाल रहे हैं और सब तरीके से उसके नारे लगा रहे हैं। खुदा चाहता है कि उसके पुत्र को मैं और आप भी इस चीज के लिए रिसीव करें कि वो हमारा एकमात्र राजा है। वो देखिए, वो बहुत हम्बल है, इसीलिए वो गरीबों के साथ जाकर के ज्यादा बैठता था। वो प्रेम करने वाला है, इसीलिए वो ठुकराए हुओं को पहले अपनाता था, है ना। वो दीन है, इसीलिए वो जिनके पास कोई सहारा नहीं होता था उनके पास जाता था। लेकिन इसी वजह से लोगों ने, और कई बार हम लोगों ने भी, कि अरे ये तो भाई चर्च है, चर्च तो हर संडे होता है, खुदा तो है ही, संडे के लिए है खुदा। हमने कई बार अपने जीवन में उसको मामूली बना दिया, साधारण बना दिया है। लेकिन मैं आपको आज याद दिलाना चाहता हूं कि यीशु मसीह चाहता है इस बात से, अगर आप पाम संडे इस फीस्ट को मनाना चाहते हैं तो मुझे और आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। इनफैक्ट यहां यीशु मसीह कह रहा है, क्राउन मी और किल मी, या तो मुझे आज मानो या तो मुझे मारो। वो अपनी साफ इंटेंशन रख रहा है यहां पर कि बोला ना फरीसियों ने, आप आगे पढ़ेंगे तो फरीसियों ने बोला कि ये क्या चिल्लाते, इनको चुप करा। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, कोई चुप नहीं कराने वाला, अगर ये चुप हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, ये तो इंसान है, तो कभी भी बदल जाएंगे। यीशु मसीह आज अपनी इंटेंशंस को क्लियर करना चाह रहा है कि क्या वो आपके और मेरे दिल का राजा है, क्या वो आपके और मेरे दिल का प्रभु है। कि हमने थोड़ा सा, एक भविष्य और था, एक और आ गया, और जब जरूरत पड़ेगी तब हम यीशु को याद कर लेंगे, या हमको जब होगा तो हम आ जाएंगे चर्च, तब हम उसको मान लेंगे। हाँ ठीक है, हमारे पास और भी तो प्रायोरिटीज हैं, हमको उनके लिए भी तो पहले सोचना है, उनके लिए भी नहीं। यीशु मसीह चाहता है कि आपकी प्रायोरिटी से पहले आप उसके बारे में सोचो। वो सीधे साफ शब्दों में यहाँ पर दर्शा रहा है कि मेरे को या तो मानो या तो मुझे ठुकरा दो। There is no middle ground here. यीशु मसीह ने कहीं पे भी अपनी आइडेंटिटी को छुपाने की कोशिश नहीं करी। इसी से आगे, इसी चैप्टर में, इसी के आगे नीचे की वर्सेस आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे यीशु मसीह जब मंदिर में गया तो मंदिर में उसने टेबल उल्टा दी, क्योंकि वहां पर बिजनेस करने लग गए थे लोग प्रार्थना की जगह पे, और वहां पर अपने हिसाब से काम करने लग गए थे, अपनी अपने मतलब की चीजें करने लग गए थे। तो यीशु मसीह ने क्या बोला? ही कोटेड कि मेरा भवन प्रार्थना का भवन कहलाएगा। मेरा भवन, God's house is Jesus' house. उसने अपनी इंटेंशंस को यहां बड़े साफ शब्दों में क्लियर कर दी कि either you accept me as king or you kill me as a prophet. मेरे और आपके सामने भी आज ये चैलेंज है कि मैं और आप इस बात को समझें कि यीशु, ये पाम संडे हर साल आएगा और हर साल ये अपॉर्चुनिटी आती जाएंगी, लेकिन कब आप और मैं अपने इस यीशु को सच में उस राजा के तरह उसको एक्सेप्ट करेंगे, या हम उसको एक और ईश्वर या एक और सेंट या एक और रिचुअल मान करके उसके साथ चलेंगे। मुझे और आपको इस बात को समझने की ज़रूरत है। यीशु मसीह ने अपने किसी भी तरीके से, किसी बात से भी अपने आप को मॉडेस्ट नहीं दिखाया। वो हम्बल है, वो जेंटल है, वो दयालु है, वो प्रेमी है, वो दीन है, लेकिन वो साधारण नहीं है, वो मामूली नहीं है। वो चाहता था कि जेरूसलम का हर इंसान इस बात को देख ले। यूजुअली उसके पीछे भीड़ हो लेती थी, लेकिन वो भीड़ उसके नारे नहीं लगा रही होती। लेकिन आज जब भीड़ उसके आगे और पीछे चल रही है तो वो नारे लगा रही है। और खुदा चाह रहा है, उसने ये चीज़ मुमकिन करी, उसने ये चीज़ें बैठाई कि वो यीशु राजा करके जो परमेश्वर के नाम से आता है उसकी होसन्ना लोग बोल सकें। यीशु मसीह चाहता है कि मैं और आप उस यीशु राजा की होसन्ना बोल सके, क्योंकि हमारे लिए और कोई इस दुनिया में है नहीं जो हमको एक्चुअली में बचा सके।
खुदा चाहता है कि हम अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी जान से, अपनी पूरी समझ से उसको अपनाएं। नॉट जस्ट अनदर गॉड, नॉट जस्ट अनदर रिचुअल, सिर्फ एक और कस्टम की तरीके से नहीं, एक और फेस्टिवल या एक और पर्सन या एक और एंटिटी की तरह नहीं कि सब करा रहे थे तो हमने भी करा लिया मीटिंग, सब आते हैं तो हम भी आते हैं, नहीं आते हैं तो वो हमको बोल देते हैं, सब देते हैं तो हमने भी दे दिया। नहीं, वो चाहता है कि अगर आप परमेश्वर के नाम से दे रहे हैं तो उसकी इज्जत में दें, किसी से डर के नहीं, किसी 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 बेनिफिट के सोच से नहीं, लेकिन उसके राजा होने के निमित्त अपने आप को समर्पित करें। एक बड़ी फनी स्टोरी है जो आपको एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स में मिलेगा, प्रेरितों के काम में मिलेगा, 19वें अध्याय में। प्रेरितों के काम, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स 19वां अध्याय और उसकी 14th वर्स। और स्किवा नाम के एक यहूदी प्रधान याजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे, पर दुष्टात्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ। सुनिएगा, हुआ क्या है, ये स्केवा नाम के यहूदी के 7 पुत्र थे। इन लोगों ने देखा कि पौलुस यीशु के नाम से चंगाइयाँ कर रहा है, यीशु के नाम से दुष्टात्माओं को निकाल रहा है, तो उन्होंने सोचा कि चलो हम भी यीशु का नाम लेकर के ये काम करते हैं, दुष्टात्मा को निकालते हैं। जी जी। पर दुष्टात्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ। सुनिएगा, दुष्टात्मा ने ये उत्तर दिया कि यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी जानती हूँ, और पौलुस को भी जानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? परंतु तुम कौन हो? क्यों हुआ मालूम? पौलुस क्यों निकाल लेता तो और ये क्यों नहीं दुष्टात्मा निकाल पाए? क्योंकि इन्होंने सोचा कि यीशु नाम या यीशु एक मैजिक है कि हमने ऐसे ऐसे हाथ घुमाया और मारा और दुष्टात्मा निकल गई, हमने ऐसे यीशु के नाम को बोला और हमारे लिए वो चीज़ हो गई। इनके लिए चीज़ इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि ये उस यीशु नाम को सिर्फ इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन उसको अपना सब कुछ नहीं मानते थे। वो क्लेम कर रहे थे कि यीशु के नाम से जिसका प्रचार पौलुस करता है, एक तिगड़म बैठा रहे हैं। यीशु का नाम जो पौलुस जिसका प्रचार करता है उसके नाम से तो निकल जाए। दुष्ट आत्मा ने सोचिए जवाब दे दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक मैं और आप पूरी तरीके से परमेश्वर के सामने, यीशु मसीह के सामने अपने आप को समर्पण नहीं करेंगे ना, हम कुछ भी नहीं पा पाएंगे यीशु के नाम से। आप घुटनों पे जाके प्रार्थना करिए या आप अपने हिसाब से जैसे भी आपको अच्छा लगता वैसे प्रार्थना करिए। खुदा चाहता है कि हम अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी जान से, अपने पूरे मनुष्यत्व से उसको राजा करके, ईश्वर करके पहले माने, तब जा करके वो परमेश्वर हमारे लिए काम करेगा। बहुत सी बार हम लोग भी ऐसे यूज करना चाहते हैं ना, अब यीशु के नाम को कि यीशु मसीह हम तो पैदा ही हुए हैं तुम्हारे में, तो हमको लिए हमारे लिए इतना तो करोगे ही करोगे, चाहे हमारे दिल में विश्वास हो या ना हो। जस्ट बिकॉज कि हमने बपतिस्मा लिया था तो हम तो बचेंगे ही बचेंगे, हम पे कोई सजा नहीं होगी, अगर हुई तो फिर देख लेना परमेश्वर, ये तो अच्छा नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह चाहता है कि मैं और आप उसको पूरी तरीके से उसके राजा अधिकार के रूप में, मोस्ट हाई किंग के रूप में उसको आज एक्सेप्ट करें, उसको आज अपना ले। यीशु मसीह कोई जादू की पुड़िया नहीं है कि किसी ने जब चाहा बोला और उसने आपका कहना मान लिया, या जिनी नहीं कि आपने उसके लैम्प को थोड़ा सा रब करा और फिर वो निकला आया, जी हुजूर बताइए आ गया। मुझे और आपको यीशु मसीह ने इसीलिए ये पर्व ठहराया, इसीलिए ये दिन ठहराया, इसीलिए अपनी महिमा उनसे ली कि वो सब जान जाए कि उनका राजा आ गया है। हालेलुया, उनका राजा आ गया है, उनका प्रभु आ गया है। मुझे और आपको भी इस बात को समझने की ज़रूरत है कि अपनी ज़िंदगियों में हमें सबसे पहले इस चीज़ का अंगीकार करना चाहिए कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, वही हमारा राजा है, वही हमारा छुड़ाने वाला है। आपकी जो भी कल्पनाएं, आपके जो भी प्लान, आपकी जो भी सोच है, जो दिन प्रतिदिन बदलते हैं,
मुझे ये भी मालूम है हम सबके दिन प्रतिदिन, हर हफ्ते, हर महीने के अकॉर्डिंग हमारी सोच बदलती जाती है। एक इंसिडेंस हुआ और हमारा मन खराब हो गया, एक बात हुई और हमको ऐसा लग गया, थोड़ी सी ये उन्होंने कह दिया, उनसे हो गई, वो हमको पसंद नहीं आते हैं, हमको पता नहीं क्यों उनके साथ मजा नहीं आती है। जब यीशु राजा होगा ना, तो आप उसके निमित्त काम करेंगे, आप अपने निमित्त काम नहीं करेंगे। मेरा दूसरा पॉइंट, फाइट फ्रॉम वीकनेस। अपनी निर्बलताओं के द्वारा अपनी जंग को जीतना, अपनी बैटल्स को जीतना। मालूम है हमने अभी यहां पढ़ा कि यीशु मसीह किस पे बैठ करके आया था? गधी के बच्चे पे बैठ करके आया था। मेरी इमेच्योर सोच, मेरी छोटी समझ मुझे पहले बताती थी, पहले की बात बता रहा हूँ, मुझे लगता था कि शायद उस ज़माने में गधे ही होते थे, इस वजह से यीशु मसीह ने गधे को चुना और गधे के बच्चे पे बैठ करके आया। इट्स नॉट रॉन्ग, इट्स नॉट, तो बस था वैसा वहाँ पर अवेलेबल होगा। लेकिन जब मैंने इस चीज़ को स्टडी करा तो मुझे पवित्र आत्मा ने बताया कि जब राजा चलता है तो वो घोड़े पे चलता है। आपने बाइबल में पढ़ा है राजा रथ पे चलते हैं, है ना, रथों पे चलते हैं। लेकिन हमारा यीशु मसीह गधी के बच्चे पे क्यों? गधी के बच्चे पे वो चलना चाहेगा, वो राजा चलना चाहेगा, वो जनरल चलना चाहेगा जो गिरने के लिए तैयार हो, जो मारे जाने के लिए तैयार हो। राजा लोग घोड़े पे, रथ पे क्यों चलते थे? क्योंकि वो अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना चाहते थे कि अगर कहीं कुछ और बात बिगड़ी तो जल्दी से घोड़े पे बैठ करके भाग जाएंगे। लेकिन हमारा यीशु भागने वाला नहीं है, वो हमारा यीशु है जो हमारे लिए गिरने को तैयार है। वो डिफेंसलेस है, हालेलुया, वो डिफेंसलेस राजा है जो राजा बन के आया है, लेकिन मेरे और आपके लिए किसी तरीके की प्रोटेक्शन लेकर के नहीं आया। क्योंकि अगर वो प्रोटेक्ट करता तो मैं और आप आज यहाँ बैठे ही ना होते। वो अपने आप को प्रोटेक्ट करके चला गया था। इनफैक्ट मुझे ध्यान आ रहा है कि यीशु मसीह ईश्वर तो है ही, है ना, ईश्वर है ना, सब लोग मानते हैं ना ईश्वर। आपको ध्यान है ना कि वो एक बार बड़ी अनयूजुअल चीज पे चला था। वो क्या थी? वो पानी पे चल चुका है भाई। ईश्वर का पुत्र जो पानी पे चल चुका है, तो क्या वो चाहता तो वो क्या क्लाउड्स को नहीं बुला लेता या वहां बाढ़ फैला देता, वो फिर पानी पे चल के आता? या कहिए आप वो उड़ के आ सकता था, उसको घोड़ों की भी क्या जरूरत थी? लेकिन उस यीशु राजा ने चाहा कि वो डिफेंसलेस होकर के उन लोगों के बीच में जाए और वहां पर जाकर के उनके बीच में अपने आप को क्लेम करे राजा है। वो राजा जो मार खाने को तैयार है, वो राजा जो कोड़े खाने को तैयार है, वो राजा जो गिरने को तैयार है, वो राजा जो गाली खाने को तैयार है, जो अपने आप को वीक दिखा रहा है, जो अपने आप को वल्नरेबल दिखा रहा है, जो अपने डिफेंस को पूरा ओपन करके चल रहा है। किस लिए? क्योंकि ही हैज अ प्लान। और उसका वो प्लान क्या था? वो सलीब। आने वाले दिनों में गुड फ्राइडे हम लोग मनाएंगे, ईस्टर मनाएंगे। आपको मालूम है पूरी स्टोरी, अगर किसी को नहीं मालूम है तो यहाँ पर यीशु मसीह आगे चल करके मारा जाता, पकड़वाया जाता है राजा पिलातुस और हेरोदेस की पॉलिटिक्स के चलते, और उसको मारा जाता है और सलीब पे चढ़ा दिया जाता है, और फिर तीसरे दिन वो जी उठता है, जिसको हम लोग ईस्टर बोलते हैं। आप लोग को पता है, जिनको भूल गए उनके लिए मैं बता रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर यहोवा का पुत्र यीशु मसीह वो राजा है जो वीकनेस से जीतना चाहता है। आपको मालूम है, एक बार चेले और यीशु मसीह सीरिया की तरफ होकर के जा रहे थे और वहाँ पर सामरी लोग मिले। सामरी लोग बिल्कुल घृणा करते थे उनसे, और वो लोग इन लोग को अपशब्द बोलने लग गए थे, ईंटें फेंकने लग गए, उनके ऊपर थूकने लग गए। और एंड्रू और जिनको सन्स ऑफ थंडर बोला गया है, वो वाले चेले, मुझे नाम एग्जैक्टली एंड्रू और एक और था कोई ध्यान नहीं आ रहा, जिनको सन्स ऑफ थंडर बोला गया, वो उसके साथ थे। तो वो लोग बोलने लग गए, यीशु मसीह तुझको, परमेश्वर के पुत्र को, तुझको ऐसे बोल सकते हैं? ऐसे कैसे बोल सकते हैं? तू अभी इनके ऊपर वो आग बरसा दे, तू अभी अपनी वो बिजली गिरा दे यहां पर इनके ऊपर। हम सब चाहते हैं ना कि यीशु मसीह कुछ तो एक्शन दिखाओ यार, कुछ तो एक्शन दिखाओ। आज के जमाने के हिसाब से एक बम ही पड़वा दो,
है ना, अर्थक्वेक भेज दो वहां पर। लेकिन मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह का आंसर था नो, मैं कोई बिजली नहीं गिरा रहा हूं, मैं कोई आग नहीं बरसा रहा हूं। बिकॉज, क्योंकि यीशु मसीह अपनी स्ट्रेंथ से लोगों को नहीं जीतना चाहता है, वो अपनी वीकनेस से, अपनी नम्रता से, अपनी जेंटलनेस से लोगों को जीतना चाहता है। हालेलुया। वो नम्र लादू के बच्चे पे बैठ करके आया था। इंग्लिश में लोली लिखा है, जेंटल लिखा है, हम्बल लिखा हुआ है। वो सन्स ऑफ थंडर बोल रहे थे कि तुम इनके ऊपर अभी अपनी बिजली गिरा दो और इनको अभी सबक दे दो। लेकिन यीशु मसीह लोगों को अपनी स्ट्रेंथ से, अपनी पावर से नहीं जीतना चाहता है। वो चाहता है उनको अपनी हम्बलनेस से जीत सके। वो चाहता है कि अपनी वीकनेस से, वो अपने डिफेंसलेस होने से लोगों को जीत सके। कई बार हम भी अपनी स्ट्रेंथ चीज़ों की बना लेते हैं। हम लोग अपने लिए एक दृढ़ गढ़ बना लेते हैं, अपने बैकअप प्लान्स रख लेते हैं, अपने लिए चीज़ों को सोच लेते हैं कि ये चीज़ नहीं चली तो ये चीज़ कर लेंगे, यहाँ बात नहीं बनी तो वहाँ जाके अपनी दाल गलवा लेंगे और चीज़ों को करवा लेंगे। लेट मी टेल यू, यीशु मसीह चाहता है फाइट फ्रॉम योर वीकनेस, फाइट फ्रॉम योर वीकनेस। अपने आप को डिफेंसलेस रखिए। अपने बैकअप प्लान्स बनाने का आपका कोई फायदा नहीं, जब जो होना है हो जाएगा, लेकिन यीशु मसीह ही आपको बचा सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह गधी के बच्चे पे इसीलिए सवार होकर के आया था कि जिसको जो बोलना है बोल दो, मैं तो राजा हूं। अपनी इंटेंशंस उसने क्लियर कर दी और साथ में उसने ये भी दिखा दिया कि मैं डिफेंसलेस हूं, आई नो हाउ टू फाइट फ्रॉम माई वीकनेस। मुझे मालूम है मैं कैसे अपनी निर्बलताओं में जीत सकता हूं। ना वचन आपने पढ़ा है ना, हमारी निर्बलताओं में उसकी सामर्थ्य सिद्ध होती है। जब तक आप अपने आप को स्ट्रांग दिखाते रहोगे, जब तक आप अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखोगे ना, कि हम बचपन से आते हैं, हम हर महीने की 1 तारीख पे अपने दशमांश देते हैं। मालूम होगा क्या, जब कभी आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा या आपके साथ कोई गलत कर देगा तो आप उसको माफ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका एक स्टैंडर्ड सेट हो गया है कि आप वो डिजर्व करते हैं, आप वो डिजर्व करते हैं कि हम इतना करने के बाद हमको ये जवाब मिलना था, इतना हमारा एफर्ट करने के बाद, इतनी हमारी पढ़ाई करने के बाद हमको खुदा यही चीज मिलनी थी। मैं बताऊं, आप लोगों से तो छोड़िए, आप खुदा से गुस्सा हो जाएंगे एक पॉइंट पे आकर के, अगर आपने अपनी स्ट्रेंथ से लड़ने की कोशिश करी। स्ट्रेंथ मतलब मालूम क्या? आपके बैकअप प्लान्स, आपकी पढ़ाई, आपका स्टैंडर्ड, आपका स्टेटस, आपका रख रखाव। खुदा चाहता है कि अपने आप को उस की तरह नम्र रखो, डिफेंसलेस रखो। एक दिन आएगा आप बोलेंगे खुदा आई डिजर्व बेटर। आप खुदा को बोलने लगेंगे कि खुदा मैं ये चीज नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था तुझसे कि मुझे ये देगा, मैं ये नहीं सोच रहा था कि तू मेरे लिए ये करेगा। क्यों? क्योंकि खुदा चाहता है कि मैं और आप अपने आप को ओपन रखें। ये परमेश्वर का तरीका ही नहीं है कि वो किसी को ताकतवर बना दे कि अब की कोई आया परसिक्यूशन करने तो तुम सिर्फ लेफ्ट हैंड अपना घुमाना और गिर जाएंगे। वो ये उसका तरीका ही नहीं है। Our Jesus is defenseless, he is humble, he is lowly। वो दीनहीन मनुष्य है। वो चाहता है कि मैं और आप अपनी वीक हालातों में रह करके जीना सीखें, अपने आप को डिफेंसलेस होकर के रखना सीखें, अपने आप को उसकी तरह नम्र रखना सीखें, ताकि हम और आप, जब हमारे सामने जब आप डिफेंसलेस रहेंगे, जब आप नम्र बने रहेंगे ना, तो तब जब आपके साथ कभी कुछ खराब होगा, तब जब आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, तब आपको मालूम है, आपके मन में सवाल आएगा कि यार मैं तो हूं ही पापी, हो सकता है मेरी गलती हो, या मैं तो हूं ही पापी, मैंने भी तो ये गलती करी है, मेरे मुंह से भी तो अपशब्द निकला है, चलो छोड़ो जाने दो, माफ कर देते हैं। मैं क्या डिजर्व करता हूं? खुदा तेरा धन्यवाद हो कि तूने आज ये खाना दिया मेरी मेज पे। छोटी बातें। खुदा चाहता है अपने आप को ओपन रखें, अपने लिए वो कवरिंग ना बनाएं, अपने लिए वो स्टैंडर्ड सेट ना करें, अपने लिए वो स्ट्रेंथ पॉइंट्स ना बनाएं कि ये नहीं तो वो कर लेंगे, वो नहीं तो ये कर लेंगे। हम इतना अपने आप को रखना चाहते हैं, हम इतना बनाना चाहते हैं, हमारे पास कम से कम इतना तो होना ही चाहिए।
तीसरा पॉइंट जो हमने अभी यहां पर पढ़ा, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। इस वर्ष का अगर आप इंग्लिश समझो, इसके टेंस समझो, तो क्या टेंस निकला? ये तो प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है ना। देख तेरा राजा तेरे पास आता है, ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, ये उस समय की बात हो रही है, ये आने वाला नहीं है, आ चुका वाला परमेश्वर है, ये आ चुका वाला यीशु मसीह है, और जो आ रहा है, हालेलुया, हमारा यीशु आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। क्या ताली बजा करके उसका धन्यवाद दे सकते हैं कि वो यीशु हमारे पास आने वाला है? ये प्रेजेंट की बात हो रही है। मालूम है आज आपको साक्षात नहीं दिख रहा है, लेकिन आप विश्वास करिए कि वो यीशु मसीह को जब आप राजा करके अंगीकार करेंगे ना, वो आपके पास आ जाएगा। हालेलुया, वो यीशु राजा आपके पास आ जाएगा। आपके हालात क्या खराब है, अच्छा है, बुरा है, नकारात्मक है, अच्छा नहीं लगता है, अंदर से नहीं लगता, ऊपर से नहीं लगता, दाएं से बाएं से, आई डोंट नो, बट व्हेन यू डिक्लेयर दैट जीसस इज किंग, ही विल कम इन योर सिचुएशन, ही विल कम इन योर रूम। हालेलुया, वो आपके उस परिस्थिति को बदलने के लिए वो राजा यीशु आपके पास आ जाएगा। हालेलुया, ये बातें लिखी, ये सत्य परमेश्वर का वचन लिखा ही इसलिए गया है कि मैं और आप इस बात पे विश्वास करें कि वो यीशु राजा आ रहा है, वो आ गया है। इट्स इन द प्रेजेंट टेंस, इट्स इन द प्रेजेंट टेंस। ये किस प्रकार का राजा है जो आ रहा है? ये कौन सा राजा है जो आ रहा है? ये वो राजा है जो सब कुछ बहाल कर देता है। इंग्लिश में वर्ड है ब्लेसेडनेस, जिसके आने से ना सब कुछ अच्छा हो जाता है। यीशु मसीह आया था 2000 साल पहले, वो हमारे पास आ रहा है। जब हम मन में विश्वास करते हैं तो वो मन में हमारे आता है, और आने वाले समय में वो साक्षात हमारे पास आने वाला है। और आपको मालूम है, जब वो साक्षात अपनी कंप्लीटनेस में, अपने पूरे ईश्वरत्व में जब वो हमारे पास आएगा ना, जब वो अपने पूरे एब्सोल्यूट में आएगा, तो मालूम है आप, एक कमेंट्री में सुन रहा था, तो उसमें वो बता रहे थे, वो थियोलॉजियन बता रहे थे, बाइबल के पढ़ने वाले ये ज्ञानिक होते हैं, वो लोग बता रहे थे कि जब यीशु मसीह आएगा ना, तो हमारी कितनी इंद्रियां हैं, कितने सेंसेस हैं? उनका कहना था कि जब वो यीशु राजा आएगा, दिस मेक्स मी सो एक्साइटेड कि जब वो यीशु राजा आएगा ना, तो अब सिर्फ 5 नहीं, शायद हमारी 10 हो जाएंगी, शायद हमारी 1000 हो जाएंगी, और हम पता नहीं क्या कुछ नहीं कर रहे होंगे उस यीशु राजा के सामने। वो यीशु राजा आ रहा है। हालेलुया, वो जब अपने पूरे ईश्वरत्व में आएगा ना, तब आप देखेंगे कि आप क्या कुछ नहीं करेंगे। मेरे साथ निकालिए यशाया 55 और उसकी 12वीं आयत में यहाँ बड़े अच्छे से जिक्र दिया हुआ है कि जब वो यीशु राजा अपनी पूरी ईश्वरत्व में आ जाएगा तो क्या होगा इस धरती पे, क्या कर रहे होंगे हम लोग, हमारे साथ, दुनिया के साथ, पूरी नेचर, द होल अर्थ विल ब्रेक इनटू समथिंग। 55 और उसकी 12वीं आयत, क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे। जी हाँ, और आप आनंद के साथ निकलेंगे, तब आप अपनी बीमारी नहीं देखेंगे, तब आप अपने बिस्तर को नहीं देखेंगे, तब अपने उन गमों को नहीं देखेंगे, उन ठोकर खाने को नहीं देखेंगे, लेकिन आप आनंद के साथ निकल जाओगे। जी हाँ, और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। जी हाँ, जी जी। तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियां गला खोल कर जय जयकार करेंगी। पहाड़, ये मेटाफर नहीं है, ये मेटाफर नहीं है, ये सिर्फ एक कहने की, लिखने की पोएटिक सेंस नहीं है, ये लिटरली होने वाला है। पहाड़ियाँ उसके लिए गीत गाएंगी। आज तो मैं और आप गीत गाते हैं ना, जब हमारी 10,000 इंद्रियां हो जाएंगी, तो सोचिए पहाड़ियाँ क्या करेंगी, वो पेड़ क्या कर रहे होंगे। आगे लिखा है पेड़ तालियां बजा करके उसके गीत गा रहे होंगे, है ना, ये लिखा है। पढ़ो पढ़ो प्लीज पढ़ो। और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे। मैदान के हर वृक्ष उसके लिए ताली बजाएंगे। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि यीशु मसीह जब अपने एब्सोल्यूट में, अपने पूरे गॉड हेड में आएगा, तो वो समय आ जाएगा कि तब आप अपने लिए कोई और चीजें मांगेंगे नहीं, आप कि हमको परमेश्वर दे दे। जब यीशु मसीह इस दुनिया में था, मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ, हिस्टोरियन से ये बात प्रूव करिए कि जब यीशु मसीह था ना, आज से 2000 साल पहले, उसके इस धरती पे रहने के पीरियड में, हिस्ट्री में जितने साल यीशु मसीह रहा, उस पूरे पीरियड में एक भी वॉर का जिक्र नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह धरती पे था, कहीं लड़ाई नहीं हो रही थी।
कहीं लड़ाई नहीं हो रही थी। जब वो यीशु राजा को आप अपने मन में आने देंगे ना, जब अपने यीशु राजा को अपने जीवन में आने देंगे, उसके पूरे ईश्वरत्व से आप उसको ग्रहण करेंगे, तब आप देखिएगा कि कोई आपके अंदर भूडोल नहीं चल रहा होगा। आपकी चीज़ें बहाल होती चली जाएंगी, आपकी आपकी परिस्थितियां बदलती चली जाएंगी, आपकी सारी चीज़ें बदलती चली जाएंगी। ही इज़ नॉट अवे, ही इज़ नॉट हियर एंड ही इज़ नॉट अवे। यीशु मसीह ना यहाँ है ना अभी हमसे दूर है। यीशु मसीह हमारे साथ, उसकी होली स्पिरिट है, आपको मालूम है ना, उसकी पवित्र आत्मा हमारे साथ है जो हमारे दिलों में राज करती है। अगर आप उसको यीशु राजा करके मानेंगे, उसका स्वीकार करेंगे, तो वो यीशु राजा अपने पूरे ईश्वरत्व में आएगा जब, तो आपकी सारी चीज़ें बहाल हो जाएंगी। आप ये सिर्फ कहने की बातें नहीं कि पहाड़ियाँ गाना गाएंगी, पेड़ ताली बजाएंगे। सोचिए पाम ट्रीज को भी इतनी इज्जत मिल गई यीशु मसीह की वजह से, वरना वो क्या ही कर रहे थे, वो तो धूप मतलब छांव भी नहीं दे पाते थे। ये हमारे परमेश्वर की महानता है, ये हमारे परमेश्वर राजा की महानता है कि वो छोटे से छोटी चीज की भी ना परवाह करता है। कि ये पाम ट्रीज को कोई समझता कुछ नहीं था, उसको भी फेमस करवा दिया। इमेजिन कितनी कांटेदार होती है, थोड़ा सा आपने बिना देखे पकड़ लिया तो आपको चुभ ही जाना है। लेकिन तब भी आज हम क्यों पाम ट्रीज लगा रहे हैं? क्योंकि वो पाम ट्रीज ने उस जमाने में यीशु मसीह के लिए अपने आप को अर्पण कर दिया, अपने आप को बिछा दिया, है ना। उन लोगों ने अपने आप को अर्पण कर दिया, अपने कपड़ों को बिछा दिया। परमेश्वर का वचन आज हमें यही बताना चाहता है कि अपने आप को जब हम अर्पण करके उसको स्वीकार करेंगे ना, तो वो परमेश्वर अपनी पूरी ईश्वरत्व में आएगा हमारे पास। हालेलुया। हमने पहली बात जो देखी थी, उससे हमने ये समझने की कोशिश करी थी कि परमेश्वर कितना महान है, कितना ज़्यादा जलाली है, और उसकी जलाल के कोई अंत नहीं है और कोई उससे बच नहीं सकता। और खुदा चाहता है कि उसके पुत्र के जलाल को मैं और आप देखें और माने, देखें और माने। दूसरी बात, जब ये करने के बाद जब आप अपने आप को हम्बल करेंगे, जब आप अपनी वीकनेस में रिजॉइस करोगे, आप जब अपनी निर्बलताओं में उसका नाम को लोगे ना, तब परमेश्वर अपने पूरे ईश्वरत्व में आपको बुलाएगा। उसको पाम संडे का मतलब ये नहीं कि हमने होसन्ना बोला और उसके बाद चले गए और उसके यीशु मसीह हाँ तू राजा है, अब हम जा रहे हैं अपने घर, हम खाना खाएंगे, कल काम पे जाएंगे। नहीं, मुझे और आपको समझने की ज़रूरत है। जवानों, खास करके मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि मुझे और आपको समझने की ज़रूरत है कि इससे पहले कि अपने दिन को शुरू करें, इस बात का अंगीकार करें कि यीशु तू मेरे दिन का राजा है। मेरे प्रिय लोगों, मुझे और आपको इस बात को समझने की ज़रूरत है कि इससे पहले कि हम अपने कोई काम को करें, हमें और आपको इस बात का अंगीकार करने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह, आज तो बड़ा दिन टफ लग रहा है, आज तो बड़ा दिन बिजी लग रहा है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तेरे ईश्वरत्व को, तेरी महानता को अपने अंदर रखूं और उसके हिसाब से अपने कामों को करूं। आज तो मैं बड़ा निर्बल, बड़ा वीक फील कर रहा हूं, लेकिन यीशु मसीह अपना बल मुझे दे दे कि मैं अपने काम को कर लूं। I can do all things through Christ who strengthens me. मेरे और आपके जीवन बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। मुझे भी मालूम है कि हर दिन के अपने क्या स्ट्रगल होते हैं, हर दिन के अपने क्या टैक्टिक्स होती हैं, अपने हर दिन की क्या हमें काम करने पड़ते हैं। सबके साथ ऐसा होता है, मुझे भी ऐसा ही करना पड़ता है। लेकिन मुझे और आपको परमेश्वर का वचन आज ये समझाने की कोशिश कर रहा है, सिखाने की कोशिश कर रहा है कि जब तक हम यीशु को राजा करके स्वीकार नहीं करेंगे ना, जब तक यीशु को राजा करके स्वीकार नहीं करेंगे, जस्ट अनदर प्रॉफिट, या सिर्फ एक संडे की प्रायोरिटी, या सिर्फ एक रिचुअल, या अब इस घर में पैदा हुए हैं तो हमको मानना ही है वरना हमारे जानने वाले क्या कहेंगे। नहीं, यीशु मसीह चाहता है कि मैं और आप अपने पूरे मन से परमेश्वर के पास आएं। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप पूरे दिल से उसका अंगीकार करें। क्योंकि देखिए, मैं आप सच बताऊं तो उसको, मुझे, मेरी और आपकी ज़रूरत है नहीं। यीशु मसीह ने तो साफ बोला, ये चुप हो जाएंगे, ये तो मनुष्य, इनका क्या, आज है मेरे साथ, कल पलट जाएंगे। और वो पलट भी गए आके जब उसको क्रूस दिया। उसने कहा कि ये चुप हो जाएंगे तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे।
ईश्वर को सच बताएं तो पहाड़ियां उसके लिए गाने को तैयार हैं, पेड़ उसके लिए ताली बजाने को तैयार है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मैं और आप जो उसके सबसे प्रिय हैं, क्या मैं और आप उसके लिए गीत गाने को तैयार हैं? क्या मैं और आप उसके लिए ताली बजाने को तैयार हैं? क्या मैं और आप अपने आप को उतना हम्बल करने के लिए तैयार हैं जैसा कि वो एक राजा हो करके भी रथों पे नहीं, घोड़े पे नहीं, लेकिन एक गधी के बच्चे पे अपने आप को डिफेंसलेस, अपने आप को ओपन करके चला? क्यों? ताकि उसका जब समय आए तो वो अपने आप को मेरे और आपके लिए कुर्बान कर सके। मसीही जीवन कुर्बानी का जीवन है, लड़ने का जीवन नहीं, जवाब देने का, तर्क बैठाने का जीवन नहीं है। कितनी वर्सेस मैं आपको कोट कर सकता हूं, आपको मुजबानी उसके कुछ कुछ टर्म्स याद है, सह लो, है ना, झुक जाओ। परमेश्वर का वचन थ्रू आउट हमें सिखाता ही क्या है? हम्बल रहो। यीशु मसीह के आने से पूरी कहानी पलट गई, पूरी चीजें पलट दी। उसने कहा मैं तो राजा हूं और मैं राजा रहूंगा, मेरा राज यहाँ का नहीं है, लेकिन अगर तुम तब भी मुझे राजा करके मानोगे तब तुम मेरे उस राज के सिटीजन कहलाओगे। आपको रहना है तो आप जिंदगी भर धरती पे रहिए, आपकी खुदा 1000 साल उम्र दे और आप धरती पे रहिए और यही स्ट्रगल करते रहिए, कमाते रहिए और खाते रहिए। लेकिन जब आप परमेश्वर को राजा करके मानेंगे, राजा करके मानना मालूम क्या होता है? कि आप उसकी सिटीजनशिप ले रहे हो, आप उसके राज के भागीदारी हो रहे हो, आप उसके बन जा रहे हो। तो उसके राज में तो पहाड़ और पहाड़ियां गाना गा रही हैं, पेड़ ताली बजा रहे हैं, उसमें कोई भी तरीके का भय नहीं है, उसमें किसी भी तरीके का छल नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आशीषें हैं और आशीषें हैं और आशीषें हैं। बट मुझे और आपको समझने की ज़रूरत है कि उस राजा के पास आने के लिए, उस राजा को अपने पास, अपने निकट महसूस करने के लिए हमें और आपको इस बात का अंगीकार करना है और समझ करके अपने जीवन में चलना है कि वी हैव टू फाइट फ्रॉम आवर वीकनेस, अपनी कमजोरियों में हो करके परमेश्वर के नाम को लेकर के जीतना है। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, आइए अपने मनों को तैयार करें उस परमेश्वर राजा के लिए, उस यीशु राजा के लिए, कि वो हमारे दिलों में समा सके, हमारे दिलों में आ सके, वो हमारे दिलों में विराजमान हो सके।